सो अभी हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है एंड न्यू डेट शीट आ चुकी है। दिस इज सो क्रेजी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। So this video is going to be an exam preparation vlog. Even though my exam ended just 2 days ago, अभी हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है एंड न्यू डेट शीट आ चुकी है। लाइक दिस इज सो क्रेजी। सो मैंने बैकलॉग लिस्ट बनाई थी। इधर राइटिंग का जितना भी मुझे करना था वो था एंड ऊपर मुझे पढ़ने वाला करना है। तो पढ़ने वाले में से तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, बट एग्जाम 2 दिन पहले खत्म हो चुके थे। लगातार 2 दिन तक मैं अपने हाथ घिसे जा रही थी बिकॉज मुझे ये सब कुछ कंप्लीट करना था एंड ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। बस मुझे मैथ्स का एक चैप्टर लिखना है एंड इंग्लिश का एक चैप्टर लिखना है एंड आफ्टर दैट आई विल बी डन। और ये दोनों काम मैं आज ही कर लूंगी एंड मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। सो फर्स्टली आई स्टार्ट विद कंप्लीटिंग माय वर्क। जितना भी बचा है बस एक चैप्टर है जो कि मैंने आधा स्कूल में कर लिया था एंड अभी मुझे आधा करना है एंड आफ्टर दैट मुझे करना है इंग्लिश का एक चैप्टर। सो लेट्स फर्स्ट डू दैट। और उसके बाद राइटिंग वाला वर्क जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगा और जो रिसेंट में चैप्टर्स चल रहे हैं वो तो करने ही है, तो उसका थोड़ा बहुत लिख लूंगी, बट जो पीछे रह गए थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट मी फर्स्ट डू दैट। सो स्कूल से आने के जस्ट बाद आई स्टार्टेड डूइंग माई होमवर्क और उस टाइम अराउंड 3 बज रहे थे। ऑल्सो विद दैट मैंने 1 घंटे का टाइमर भी लगा लिया था सो दैट आई कैन कंप्लीट माई वर्क। ज्यादा टाइम ना लूं मैं, 1 घंटे में मुझे लगभग सब कुछ कंप्लीट करना था। एटलीस्ट मैथ्स का तो मुझे कंप्लीट करना ही था। एंड अभी हमारे नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लिटरली दिस इज द क्रेजीएस्ट थिंग एवर। लाइक अभी एग्जाम खत्म हुए 2 दिन पहले और अगले 15 दिन में मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अगस्त और डेट शीट में तो मैं आगे वीडियो में बता दूंगी। सो या वॉच टिल द एंड। एंड राइट नाउ आई वाज कंप्लीटिंग 5th चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एक्चुअली दिस इज वेरी लेंथी चैप्टर, लाइक लिटरली बहुत ही ज्यादा लेंथी है और इसे लिखने के बाद मेरी हाफ नोटबुक फुल हो चुकी है जो कि मैंने न्यू स्टार्ट की थी। बाय द वे ये काम मैं नोटबुक से करी थी बिकॉज मैं अपनी न्यू नोटबुक में मिस्टेक्स नहीं करना चाहती थी। सो राइट नाउ ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट एंड मेरा काम खत्म हो चुका है एंड अब मुझे सिर्फ एक ही पेज लिखना है ट्राइंगल्स का एंड दैट्स इट। सो लेट मी क्विकली राइट दिस ट्राइंगल का पेज एंड आफ्टर दैट आई विल बी डन विद दिस। लाइक मैथमेटिक्स तो हो ही जाएगा एंड आफ्टर दैट मुझे इंग्लिश का करना रहेगा, सो वो आराम से हो जाएगा। सो आई स्टार्टेड राइटिंग ट्राइंगल चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाला पेज एंड वैसे अभी रिजल्ट पता ही नहीं है। लाइक हमें आंसर शीट वगैरह दिखा दिए, नंबर भी बता दिए, बट अभी तक PTM नहीं हुई है। सो डू लेट मी नो कि रिजल्ट अभी बता दूं या फिर PTM के बाद बताऊं। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू आस्क दैट डू यू रियली वॉन्ट माई रिजल्ट और नॉट। बट बिफोर दैट डू यू रियली वॉन्ट माई रिजल्ट। लाइक इतना कुछ खास नहीं है, बट अगर तुम बोलोगे तो बता दूंगी, अदरवाइज लेट्स लीव इट। सो कमेंट में बता देना तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। एक्चुअली राइट नाउ आई एम थिंकिंग टू डू 7.1 ऑल्सो लाइक ट्राइंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज बिकॉज उसमें 3 ही क्वेश्चन है और वो हमें ऑलरेडी करवा दिए। सो उसे मैं और भी ज्यादा पेंडिंग नहीं रखना चाहती। सो इट विल टेक मी अराउंड 10 और 20 मिनट्स, बट एक बार मैं वो भी कर लेती हूँ। सो या सॉरी इट्स 6.1 नॉट 7.1। 7.1 ऑलरेडी कर ली है, 6.1 करनी है मुझे। So yeah, I'll do that first. So I started doing exercise 6.1 from NCERT. Like 3 ही क्वेश्चन थे एंड बहुत ही ज्यादा इजी थे, तो ये तो मैंने खुद से ही कर लिए थे एंड इट एक्चुअली टुक मी अराउंड 10 से 8 मिनट। लाइक ज्यादा टाइम नहीं लगा था बिकॉज क्वेश्चन भी छोटे छोटे थे एंड आंसर भी बहुत ज्यादा छोटे थे। फाइनली आई एम डन विथ मैथ्स का होमवर्क। लाइक जितना भी था सब कुछ कंप्लीट हो गया एंड अब मैं क्लास के इक्वल चल रही हूँ, सो इट्स गुड फॉर मी। वेल आई एम डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। लाइक जितना अभी तक स्कूल में करवाया उतना तो हो ही गया। सो राइट नाउ मैं इंग्लिश का अभी नहीं करूँगी, अगर रात को टाइम मिला तब कर लूँगी, बट अभी मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है बिकॉज मुझे बहुत कुछ कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली अगर तुम मेरी बैकलॉग लिस्ट देखोगे, बट 1 मिनट रुको, पहले मैं AP काट देती हूँ बिकॉज वो मैंने आज कंप्लीट कर लिया है एंड AI का भी मैंने स्कूल में कंप्लीट कर लिया था। सो अभी बस इंग्लिश का एक चैप्टर बचा है जो कि मैं अभी नहीं करूँगी, रात को टाइम मिला तो कर लूँगी, अदरवाइज स्कूल में करूँगी। और ये है मेरी पढ़ने वाली बैकलॉग लिस्ट जो कि मैंने क्रिएट की थी एंड राइट नाउ अभी मैं जो करूँगी वो करूँगी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो बिकॉज ये चैप्टर मैंने बीच में छोड़ दिया था एग्जाम टाइम में, सो इसी को कंटिन्यू करूँगी। सो कितनी बार सो बोलूँगी। सो ओ गॉड, लेट्स स्टार्ट इट। एंड या वन मोर थिंग, आधे घंटे पहले ही टाइमर खत्म हो चुका था और मैं बस करी जा रही थी। सो अभी टाइम बताती हूँ, 1 मिनट रुको।
सो राइट नाउ अभी 4:28 हो रहे, सो इट्स अराउंड लाइक 4:30 राइट नाउ। अभी मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अराउंड 2-3 लेक्चर मैंने एग्जाम से पहले देख लिए थे एंड जितने भी अभी बचे हुए हैं वो मैं अभी देखूंगी। एंड आई इंक्रीज द स्पीड बिकॉज मुझे ऐसे समझ आ जाता है और टाइम भी कम लगता है। मैंने ऑलरेडी 3-4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी मैं शायद लास्ट लेक्चर पे थी, दैट इज अबाउट पीओपी, लाइक लास्ट सॉल्ट बचा था, तो बस उसी का डिटेल में देख रही थी मैं। वो वाला लेक्चर चल रहा था, लाइक लास्ट लेक्चर था एंड विद दैट आई वाज ऑल्सो मेकिंग माई नोट्स। लाइक नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो स्कूल वाली कॉपी में अलग है, बट अभी जो बैच से देख रही थी तो उसके नोट्स में अलग से लिख रही थी बिकॉज स्कूल वाली नोटबुक में मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें सब कुछ डिटेल में नहीं था और मे भी मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो वो सब भी मैं इसी में लिख रही थी। एंड ऑल्सो जो मुझे हार्ड लग रहे थे या फिर जो इंपॉर्टेंट बता रहे थे वो सब कुछ मैं इसी में नोट कर रही थी। और कुछ क्वेश्चन भी बताए थे उन्होंने जो 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी नोट किए थे। सो इट्स लाइक सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चन नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था बैच में से जितना भी पढ़ाया जा रहा था, तो सब कुछ लिख थी मैं। एंड ऐसा नहीं कि जो स्कूल वाली नोटबुक में मैंने लिखे हैं वो अच्छे नहीं है, इवन दे वर मोर स्ट्रक्चर्ड देन जो भी मैंने लिखे हैं, बिकॉज ये वाले बहुत ही ज्यादा मैसी थे, लिटरली बहुत ही ज्यादा मैसी थे। बाय द वे दीज नोट्स आर नॉट मैसी इन द टर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग और एनीथिंग। एक्चुअली मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया था, लाइक पहले मैंने अलग सॉल्ट का लिखा एंड देन दूसरा सॉल्ट बीच में स्टार्ट करके वापस वो कर दिया। सो इट्स काइंड ऑफ दैट मैसी, जो कि कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं बट मुझे समझ आ जाएंगे बिकॉज मैंने लिखे हैं। सो राइट नाउ मैंने नोट्स भी बना लिए, लाइक मैंने एकदम डिटेल में नहीं बनाया, बट जो मुझे हार्ड लगा या फिर मुझे लगा कि मैं भूल सकती हूँ एंड काइंड ऑफ थिंग्स जो कि थोड़ी डिफरेंट लगी मुझे, वो सब मैंने नोट किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी नोट की है ऑब्वियसली बिकॉज ये नोट्स हैं। प्रशांत भैया ने कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे जो कि 2026 में आ सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो मैंने उसे भी नोट किया है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है एंड एक और था, लाइक टॉपिक बताया था दिस वन, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा। सो मैंने बस नोट कर लिया है। फाइनली आई एम डन विथ नोट्स जितने भी थे। अब मुझे एनसीईआरटी रीड करनी है, सो लेट्स डू दैट। सो आई फाइनली स्टार्टेड रीडिंग दिस चैप्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि डेटशीट वगैरह क्या है, बट द क्वेश्चन इज मैं एग्जाम कौन से दे रही हूँ और अभी मैंने जो एग्जाम दिए थे वो कौन से दिए थे। सो ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी, बट पहले मैं तुम्हें डेटशीट बता देती हूँ। सो फर्स्टली मेरी एग्जाम स्टार्ट हो रही है 21 अगस्त से। तो पहले इंग्लिश का होगा 21 को, 22 को मैथ्स का, 23 को सोशल साइंस का, 25 को साइंस का, 26 को हिंदी का एंड 27 को एआई का। और सिलेबस अभी हमें बताया नहीं है क्या आने वाला है क्या नहीं, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कितना आएगा और कितना नहीं, बट आई डेफिनेटली अपडेट यू इन अपकमिंग वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच देम। सो लेट मी फाइनली टेल यू कि मैंने अभी कौन से एग्जाम दिए थे और अभी मैं कौन से देने वाली हूँ। सो मैंने अभी जो एग्जाम दिए थे वो थे मंथली एग्जाम सेकंड और अभी जो देने वाली हूँ वो होंगे मंथली एग्जाम थर्ड। अभी तक मैं 10th ग्रेड के 2 एग्जाम दे चुकी हूँ, थर्ड वाला भी आने ही वाला है। सो दैट्स वाई मैं पूछ रही थी कि रिजल्ट दूं या ना दूं, बिकॉज हर महीने एग्जाम होंगे और हर महीने रिजल्ट, सो इट विल बी अ कॉमन थिंग फॉर मी। अगर तुम्हें चाहिए तो फिर भी बोल देना, मैं बता दूंगी इन एनी वीडियो और मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो। सो आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर एंड इन बिटवीन आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक और मे बी थोड़ा सा लंबा ब्रेक एंड आई ड्रिंक लेमनेड एट दैट टाइम। एंड ये वाला चैप्टर मैंने रीड कर लिया था अराउंड लाइक पीएच स्केल तक, और मैं सोच रही थी कि जो सॉल्ट वाला जितना भी आगे का पार्ट है, जितना भी मोर अबाउट सॉल्ट जो हेडिंग है, वहां से लेके लास्ट तक मैं अगले दिन कंप्लीट करूंगी। एंड ऑल्सो अगर मैं एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करूंगी सो डेफिनेटली मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा एंड ना ही मुझे याद रहेगा। सो इट्स बेटर कि मैं एक चैप्टर को 2-3 दिन दूं और उसे कंप्लीट अच्छे से करूं। मैंने अभी जो भी कहा, टेक इट एज ए स्टडी टिप बिकॉज दिस रियली वर्क्स। अगर तुम एक चैप्टर को एक दिन में करोगे तो मैं सब कुछ मैसे हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग एकदम कंफ्यूज रहेगा। सो इट्स बेटर कि तुम 2-3 दिन देके करो। सो राइट नाउ आई एम डन विथ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, लाइक ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, बट मोर अबाउट सॉल्ट्स वाला टॉपिक है वो मैं कल से स्टार्ट करूंगी। लाइक एनसीईआरटी रीड जो है मैं कल करूंगी बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मैं इसे लाइक एकदम सफिशिएंट टाइम देना चाहती हूँ। एंड बाकी जितना भी था वो सब कुछ मैंने रीड कर लिया है एंड मोस्टली समझ भी आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एन अनदर टॉपिक और सम अदर टास्क बिकॉज सॉल्ट वाला जो है मैं कल कर लूंगी बिकॉज एक ही दिन में पूरा चैप्टर पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। और तुम अगर एक दिन में चैप्टर पढ़ोगे ना पूरा तो यू विल बी जस्ट कंफ्यूज्ड और एकदम मैसेज सा हो जाएगा। जब भी तुम कोई इन्फॉर्मेशन वापस याद करने का ट्राई करोगे तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। सो आई एम थिंकिंग लाइक एसिड बेसिस एंड पीएच वाला जो है वो हो गया एंड जो सॉल्ट्स वाला है बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट 5 या 6 टाइप के सॉल्ट्स हैं तो वो सब एकदम मिक्स ना हो जाए और एसिड वगैरह के रिएक्शन के साथ ना आ जाए। सो आई विल टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट अगले दिन से मैं सॉल्ट्स वाला टॉपिक जो है वो कवर करूंगी एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो आई थिंक आई शुड गिव इट सफिशिएंट टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विथ एन अनदर टॉपिक। राइट नाउ आई एम एनालाइजिंग कि मुझे अभी क्या पढ़ना चाहिए बिकॉज मुझे कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ऑल दीज चैप्टर्स आर न्यू फॉर मी बट
पढ़ना तो पड़ेगा। What about doing coordinate geometry या फिर control and coordination? I think I can do both because अभी दोनों ही कर सकती हूँ मैं। एक तो मैथ्स है और coordinate geometry ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो थोड़ा बहुत तो आता है मुझे, लाइक थोड़ा से ज़्यादा ही आता है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइक आई लव बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में पढ़ सकती हूँ बिकॉज मुझे फिजिक्स सबसे खराब लगती है, फिर केमिस्ट्री ठीक ठाक आ जाती है और बायो तो एकदम ठीक ही लगती है मुझे, लाइक वो बोरिंग नहीं लगती और उसे पढ़ने में भी मजा आता है। सो मैं बायो कर सकती हूँ अभी। ओके, लेट मी डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नो, ओके, लेट मी डू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितना अभी होगा उतना कर लूंगी एंड आधा स्कूल में कर लूंगी। सो या, दैट्स द प्लान फॉर टुडे। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अभी जो कंफ्यूजन हुआ था ये मुझे हमेशा पढ़ने से पहले होता है, बट इस बार बीच में होता है बिकॉज मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बैकलॉग लिस्ट बना रखी थी। सो आई थॉट की टू डू लिस्ट की जरूरत नहीं है, बस इसी से देख के कर लूंगी। एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग मैथ्स, और इस बार ना मैं मैथ्स एकदम अच्छे से फॉर्मेट में लिख के कर रही हूँ, लाइक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर रही हूँ। अदरवाइज मैं एकदम मैसी कर देती थी, पूरा मेरा पेज भरा हुआ रहता था, बट मैं एकदम स्टेप वाइज कर रही हूँ जैसे मैं एग्जाम में करूंगी उसी टाइप से। पहले मैं मैथ्स बहुत ही गंदे तरीके से सॉल्व करती थी, लाइक बहुत ही ज्यादा रफली करती थी मैं, जिससे तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे चला गया है। लाइक अगर तुम देखोगे ना तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किया। एंड समटाइम्स मुझे खुद को समझ नहीं आता था कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा मैसी होता था। बट अब मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में एकदम अच्छे से लिखना स्टार्ट किया है, बिकॉज इसे एक तो तुम्हें पता चलता है कि ये क्वेश्चन लिखने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। ऑल्सो तुम लैंग्वेज लिखते हो तो तुम्हारी एग्जाम में जैसे तुम्हें लिखना है उसकी भी प्रिपरेशन होती है। सो आई सजेस्ट कि तुम स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा सॉल्व करो। एंड मैंने मैथ्स लगभग 1 घंटे तक प्रैक्टिस की थी, एंड आई प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, लाइक सीआरटी से ही करी थी अभी तो मैं, तो बस 1 घंटे तक मैथ्स की थी। नाउ आई एम थिंकिंग टू कंप्लीट मेरा इंग्लिश का वर्क, बिकॉज अभी अगर मैं कुछ नया पढ़ूंगी ना तो वो मुझे याद तो रहने वाला नहीं है, बिकॉज माई ब्रेन इज टोटली मैस्ड अप राइट नाउ। आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग लाइट जिसमें ज्यादा काम लाइक ब्रेन का यूज ना करना पड़े। सो आई एम थिंकिंग टू डू इंग्लिश वाला वर्क, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट राइटिंग में तो मेरा कोई बैकलॉग नहीं रहेगा एंड आफ्टर दैट बस पढ़ने वाला करना होगा। सो लेट मी डू दैट फर्स्ट। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस ऑल्सो, लाइक मैं सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर कर रही थी और उसका शायद अभी 3rd क्वेश्चन चल रहा है राइट नाउ। ये चैप्टर मेरा लास्ट है राइटिंग के बैकलॉग्स में, बिकॉज अभी तक का जितना भी राइटिंग का बैकलॉग जितने भी मैंने क्रिएट किए थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं, अगर ये चैप्टर खत्म हो जाए तो। एंड उसके बाद अगले 1-2 दिनों में कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है वो भी पूरा लिखना होगा, बिकॉज वो भी कंप्लीट हो जाएगा स्कूल में, और मुझे खुद को कंप्लीट करना पड़ेगा खुद से, बिकॉज स्कूल में तो वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। लेट मी फर्स्ट राइट दिस। एंड इसके भी मैंने बस कुछ ही क्वेश्चन लिखे, थिंकिंग अबाउट इट वाले से मुझे सारे क्वेश्चन लिखने हैं, बट मैंने उतना ही स्टॉप किया। एंड आफ्टर दैट आई हैड माई डिनर, एंड टुडे लाइक मेरा फेवरेट बना था जो कि बचपन से फेवरेट है। सो पहले तो मैंने डिनर किया एंड आफ्टर दैट मैं नीचे वॉक पे चली गई थी, एंड उसके बाद मैंने फुटबॉल भी खेली थी। एंड आफ्टर दैट मैं घर पे आई और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। सो दैट्स ऑल। So that's it for this video. I hope you all found this video helpful and enjoyed watching this. And if you have watched till now, make sure to leave a white heart in the comment section so I'll get to know. And also if you have watched till now, then I consider you as a Nishifier and hit that subscribe button to be a Nishifier official. So yeah, bye bye Nishifiers. And yeah, don't forget to be Nishified.